हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज एक बार फिर से हम लोग यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं पंजाब जेल वार्डर एग्जाम एनालिसिस को लेकर। जैसे कि आप लोग को पता है कि कल दोनों ही शिफ्ट में जो पेपर हुए थे उन दोनों की एनालिसिस हम लोगों ने करी थी और देखा था कि कंप्यूटर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए आज फिर से हम लोग यहाँ पर आज के दिन में जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसको लेकर बात करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछेगा एग्जाम को लेकर और लेवल क्या रहा क्वेश्चंस का। करेक्ट आंसर विद एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन के बारे में इन डेप्थ यहां पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि अगर कंप्यूटर में आपका स्कोर कम है या आपको लग रहा है कि कंप्यूटर में आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स एग्जाम में नहीं आ पा रहे हैं या नहीं आप ले पाएंगे, तो ये एक बेस्ट बैच है आप लोग के लिए, पंजाब स्पेशल बैच, जहां पर बेस्ट 35 क्लासेस कॉन्सेप्ट और सारे एमसीक्यूज के साथ में आपको मिलेंगी। पीडीएफ भी यहां पर आपको मिलेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, चाहे पटवारी हो, इंटेलिजेंस असिस्टेंट या कांस्टेबल हो, पंजाब एसआई हो, जेल वार्डर हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, पंजाब टेक्निकल असिस्टेंट हो, एक्साइज का एग्जाम हो, इन सभी के लिए ये एक बैच आपका बेनिफिशियल रहेगा और विश्वास मानिए कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। बाकी अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए या कुछ कंफ्यूजन है, आपको कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। हैव अ लुक। द इंटरनेट वॉज ओरिजिनली द प्रोजेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी। यानी इंटरनेट जो है वो किस एजेंसी का प्रोजेक्ट है, किसने डेवलप किया, बेसिकली आप एक तरीके से ये कह सकते हैं, या किसने नींव रखी, ये भी बिल्कुल कहा जा सकता है। वैसे हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट के ऊपर कोई भी रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है, लेकिन जिसने सीड इनिशिएट किया वो है अर्पानेट, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनने वाली है अर्पा। यानी करेक्ट आंसर यहां पर होगा सेकंड, दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, that is ARPANET, and the agency is called Advanced Research Project Agency. Next question. Which of the following establishes logical link between Bluetooth devices? कह रहा है ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो ब्लूटूथ डिवाइसेस के बीच में एक लिंक को एस्टैब्लिश करती है। लिंक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, लाइन मेमोरी प्रोटोकॉल, लिंक मेमोरी प्रोटोकॉल या लाइन मैनेजर प्रोटोकॉल। बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है लिंक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जिसे लिंक मैनेजर प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। लिंक मैनेजमेंट कहें या लिंक मैनेजर कहें, बात एक ही है। तो आंसर यहां पर आपका क्या बनेगा, दैट इज ए। तो लिंक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश लॉजिकल लिंक बिटवीन द डिफरेंट ब्लूटूथ डिवाइसेस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वो था मैक एड्रेस से रिलेटेड। व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस इन बिट्स। यानी नेटवर्किंग में जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, जो मैक एड्रेस होता है, और ये एड्रेस कहां पर होता है, एनआईसी कार्ड के ऊपर। तो मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट या 48 बिट। करेक्ट आंसर था यहां पर 48 बिट का। 48 बिट का आपका होता है मैक एड्रेस। देखिए IPv4 और IPv6 के बारे में कल हम लोग ने डिस्कशन किया था और पूछा भी गया था एग्जाम में कि IPv4 32 बिट का होता है और IPv6 128 बिट का। वही मैक एड्रेस आपका होता है 48 बिट का। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल टू ओवरसीज ग्लोबल IP एड्रेस एलोकेशन। कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है IP एड्रेस को एलोकेट करने के लिए। ICANN, IANA, ANSI, IEEE। और आप लोग जानते होंगे कि IP एड्रेस या DNS को एलोकेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है IANA के ऊपर, यानी इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी, दैट इज IANA। तो जितने भी IP एड्रेस एलोकेट होते हैं, चाहे वो IPv4 हो या IPv6, ये डील किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ IANA अथॉरिटी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S
इन HTTPS? काफी आसान सा क्वेश्चन। HTTPS में S का मतलब क्या है? सिंपल, सर्वर, सिक्योर या सिस्टम? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज दैट इज सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? ऑटोमेशन, सिस्टम, एप्लीकेशन या ई कॉमर्स बेस्ड? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ड्राइवर्स, ये सब हमारे कैसे हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं गाइस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही काउंट किए जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे डिस्क डीफ्रैगमेंटर, डिस्क क्लीनअप, है ना, ये भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं और एक तरीके के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। एंटीवायरस भी आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है और इसको भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्लूटूथ लो एनर्जी, यानी इसको BLE के नाम से जाना जाता है। ब्लूटूथ लो एनर्जी इज डिजाइंड फॉर डिवाइसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप? तो मैंने आप लोग को बताया था कि ब्लूटूथ लो एनर्जी इस टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं IoT के रिस्पेक्ट में, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। यानी यहां पर क्या सही आंसर होगा? IoT डिवाइसेस। देखिए IoT डिवाइसेस हम उनको बोलते हैं जिसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है, सोचिए अगर उसको इंटरनेट के साथ में कनेक्ट कर दिया जाए, या मोबाइल को या फिर आपके वॉचेस को, है ना, कंप्लीट इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। और जो होता भी है ना, मोबाइल में तो इंटरनेट कनेक्शन है ही, वॉचेस में भी आजकल स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, है ना, उसको भी हम डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्ट करें। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको हम इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब देखिए यहां पर दिया भी हुआ है, ब्लूटूथ लो एनर्जी और ब्लूटूथ स्मार्ट इज वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है ब्लूटूथ, एम्ड एट स्मार्ट डिवाइसेस एंड IoT एप्लीकेशंस। इनका मेन फोकस जो है वो स्मार्ट डिवाइसेस या इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गोल सीक इज फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? गोल सीक जो है वो किस प्लेटफॉर्म का फीचर है आपको बताना है। MS पावर पॉइंट, एक्सेल, विंडोज या MS एक्सेस? और करेक्ट आंसर यहां पर होगा MS एक्सेल का फीचर है आपका गोल सीक। गोल सीक इज अ बिल्ट इन एक्सेल टूल दैट अलाउज यू टू सी हाउ वन डेटा आइटम इन फॉर्मूला इंपैक्ट अनदर। बेसिकली ये तब हम इंप्लीमेंट करते हैं जब हमें आउटपुट पता होता है और इनपुट एक तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, तो इसी को बोला जाता है गोल सीक। तो ये हमारे MS एक्सेल का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ थर्ड जनरेशन नेटवर्क? 3G नेटवर्क की इनमें से कौन सी एप्लीकेशन नहीं है? नॉट एन एप्लीकेशन। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये 3G नेटवर्क है, 3G में GPS आता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बिल्कुल सही बात है, 3G में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को भी इंक्लूड करते हैं। मोबाइल टीवी भी थर्ड जनरेशन का पार्ट है। डाउनलोडिंग रेट अप टू 1 Gbps, ये गलत हो गया। 3G के केस में 1 Gbps आपका डाउनलोड रेट नहीं होता है। तो कितना होता है ये भी आप जान लीजिए। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा डाउनलोडिंग रेट अप टू 1 Gbps, यानी फोर्थ अगर आपने सही लगाया है तो ये सही है। 3G का जो पीक डाउनलोडिंग रेट है वो 100 Mbps है, तो यानी यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए था 100 Mbps। जबकि 4G का जो पीक डाउनलोड रेट है वो 1 Gbps है ना। तो ये जो गिवन है ये 4G के केस में है, इसलिए यहां पर ये आंसर आपका गलत हो गया, इनवैलिड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट। अगर हम फंक्शन की जो F8 है इसको तीन बार प्रेस करते हैं, 3 टाइम्स प्रेस करते हैं, तो क्या होगा? पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, सेंटेंस सिलेक्ट होगा, वर्ड या एंटायर डॉक्यूमेंट? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं F8 की को अगर 3 बार अगर हम प्रेस करें तो करंट सेंटेंस हमारा क्या होगा? सिलेक्ट होगा। तो आंसर क्या होगा? B इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग मैलवेयर इज रिस्पॉन्सिबल
फॉर टुडेज DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी नेटवर्क पर जब हम लगातार बम्बार्डमेंट करते हैं किसी भी रिक्वेस्ट की, तो इस केस में जो हमारा सर्वर है वो सर्विस नहीं दे पाता और वो एक तरीके से शटडाउन स्टेट में चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस या डॉस या DDoS का केस। आपको बताना है कि कौन सा मैलवेयर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रोजन, वॉर्म, बॉटनेट या रैट्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा बॉटनेट, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए बॉटनेट की जब हम बात करते हैं तो बॉटनेट जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बॉट और नेट। बॉट का मतलब होता है रोबोट, नेट का मतलब होता है नेटवर्क। यानी बॉटनेट्स कैन बी डिजाइन टू एकम्प्लिश इलीगल और मैलिशियस टास्क इंक्लूडिंग सेंडिंग स्पैम, स्टीलिंग डेटा, रैंसमवेयर, फ्रॉडलेंट क्लिकिंग ऑन एड्स और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बॉटनेट। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज IMEI नंबर। सिम के केस में IMEI नंबर होता है जिसके थ्रू हम मोबाइल की लोकेशन, या आप कह सकते हैं कि सिम कहां पर है उसकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है। और यहां पर इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है, IMEI नंबर। बहुत ही सिंपल है एंड द करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। और ये 15 डिजिट का आपका यूनिक सिम नंबर या आप कह सकते हैं मोबाइल नंबर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी याद रखिएगा क्योंकि आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि IMEI कितने डिजिट का होता है, तो दैट इज 15 डिजिट यूनिक नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाउंडर ऑफ एंड्रॉयड। यहां दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा एंड्रॉयड के फाउंडर नहीं है। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे मेन भूमिका थी वो मिस्टर एंडी रूबिन जी ने निभाई थी, लेकिन एंडी रूबिन जी के साथ में 3 लोग और भी थे जिन्होंने एंड्रॉयड को डेवलप करने में मदद करी। और वो कौन कौन से थे, देखिए 4 लोग थे आपके, रिच माइनर, निक सीड्स, क्रिस वाइट और एंडी रूबिन, जिसमें मेन नाम है एंडी रूबिन का, लेकिन इनके साथ ये तीनों भी हैं, रिच, निक और क्रिस। यहां पर गलत आंसर हो जाएगा स्टीव जॉब्स। आप जानते हैं एप्पल के फाउंडर हैं मिस्टर स्टीव जॉब्स, है ना, तो ही इज नॉट द फाउंडर ऑफ एंड्रॉयड कंपनी या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कन्वर्ट एंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो कन्वर्ट करता है पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में, या फिर आप कह सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, या आप कह सकते हैं सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। इन सभी केसेस में आंसर आपका एक ही होगा, दैट इज कंपाइलर, यानी सी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। इंटरप्रेटर नहीं, साइमुलेटर नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, करेक्ट आंसर क्या है, कंपाइलर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस, What is the function of Control L in MS Word? MS Word में Control L का काम क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। It converts selected text into the next larger size of the same font, नहीं। It adds a line break, बिल्कुल नहीं। It makes the selected text left aligned, बिल्कुल सही, ये लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए ही यूज होता है, तो आप सबने इसका आंसर करेक्ट लगाया होगा, दैट इज सी, इट मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट द वेब पेजेस। वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं, HTML, URL, FTP या UDP। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेब पेज को डिजाइन करने के लिए 3 मेन लैंग्वेजेस का यूज होता है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट। तो यहां पर आपको मिल रहा है HTML, तो करेक्ट आंसर होगा ए, HTML is used to design a web page. Very good. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फुल फॉर्म ऑफ VGAs। VGA की फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है, तो दैट इज वीडियो ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे, वोलाटाइल ग्राफिक्स एरे या वीडियो ग्राफिक्स एडाप्टर। करेक्ट आंसर होगा वीडियो ग्राफिक्स एरे, यानी फर्स्ट वन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिएगा, we can keep multiple version of MS Word document in a single file by using dash feature। हम कई सारे वर्जन को मेंटेन कर सकते हैं MS Word डॉक्यूमेंट में
इस फीचर की मदद से, ये फीचर कौन सा है? ट्रैक चेंज, वर्जन चेंज, एडिशन चेंज या ट्रेस चेंज? करेक्ट आंसर इस केस में होगा ट्रैक चेंज, यानी फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। और हमने यहां पर आपको समझा भी दिया है कि ट्रैक चेंज enables a user to keep track of the entire different types of alterations, यानी जो भी आपने मॉडिफिकेशन या ऑल्ट्रेशन किए हुए हैं, चेंजेस किए हुए हैं या कुछ डिलीट किया हुआ है, ये सभी वर्जन आपके शो हो जाएंगे, है ना, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक चेंज के केस में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? तो फुल फॉर्म भी यहां पर लगातार पूछी जा रही है, जैसे कल MICR की फुल फॉर्म पूछी गई और आज OMR की। तो OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर इज द करेक्ट वन। तो बिल्कुल सही आंसर यहां पर क्या होगा? सेकेंड वन, ऑप्टिकल मार्क रीडर। वहीं लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है कंप्यूटर में वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम ऑफ फर्स्ट GPS सैटेलाइट? पहली GPS यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट का नाम बताइए। नेवस्टार 1, ल्यूमार 2, न्यूसैट 5 या NPP? तो करेक्ट आंसर आप जानते हैं, दैट इज नेवस्टार 1 इज दी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर। दी फर्स्ट सैटेलाइट इन द सिस्टम इज नेवस्टार 1। तो पेपर मॉडरेट था, बहुत आसान हम इसको नहीं कह सकते हैं। कल की दोनों शिफ्ट के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो दोनों शिफ्ट से कुछ लेवल इस पेपर का हार्ड रहा है, नो डाउट, लेकिन आपने बेटर परफॉर्म किया होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा है और मैक्सिमम MCQs की प्रैक्टिस की हुई है ना, तो इतना भी टफ नहीं है। तो आराम से आप मैक्सिमम स्कोर आपने किया होगा। कितना आपका सही रहा, कितना स्कोर आपने किया, जरूर आप हमारे साथ में शेयर करिएगा। बाकी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, है ना, ये भी आप शेयर करिएगा। साथ ही साथ आपका पेपर नेक्स्ट शिफ्ट में या कल के दिन है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करिएगा। पेपर सही आ रहा है, आप कर सकते हैं और कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर एंडिवर्स। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच गाइस।